हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट पुल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स जनवरी मंथ, जनवरी माह का जितना भी करंट अफेयर्स है झारखंड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। वैसे ही क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस है। यदि आप जेपीसी पेपर 2 का टेस्ट देना चाहते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन 100 प्रश्न झारखंड जीके से होता है, यदि आप टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको एक टेस्ट का लिंक मिलेगा। यह लिंक रात्रि 8 बजे तक एक्टिव है। उससे पहले आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और रैंक जान सकते हैं। रैंक रात्रि 9 बजे प्रकाशित किया जाता है। तो टेस्ट में भाग लेने के लिए टेलीग्राम पर अवश्य जुड़े। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल कितने खिलाड़ियों की आर्थिक मदद की? खिलाड़ी कल्याण कोष के तहत कुल कितने खिलाड़ियों की हेमंत सोरेन के द्वारा आर्थिक मदद किया गया? देखिए, कुल खिलाड़ी कितने हैं? 7 खिलाड़ी। अब 7 खिलाड़ी कौन कौन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कोमालिका बारी, इनका चयन आगामी ओलंपिक के लिए हुआ है और वर्ष 2018 में स्वीडन में आयोजित विश्व युवा तीरंदाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की। इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा 2,70,000 की मदद की गई ताकि तीरंदाजी उपकरण खरीद सके। देखिए, आप सभी को पता है जेपीसी पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन झारखंड जीके का है, उसमें से जेपीसी का सिलेबस में 3 क्वेश्चन खेलकूद से। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें है, सातों खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग जरूर याद रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर खिलाड़ी बिमला मुंडा, इन्हें 1,70,000 का मदद किया गया। इन्होंने वर्ष 2011 में झारखंड में आयोजित 2011 में राष्ट्रीय खेल में रजत पदक के साथ ही राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2018-19 में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा पिंगुआ, इन्हें 2,50,000 की मदद की गई। इन्होंने खेलो इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप में रजत पदक तथा 64वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कब हुआ था? 2019 में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिमा बरवा, ये हॉकी की प्रशिक्षण दी थी, हॉकी की प्रशिक्षिका है और इन्हें 1,50,000 की मदद की गई है। आगे देखते हैं। गुनाराम पूर्ति, इन्हें 2,50,000 की मदद की गई है। इन्होंने 26वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2019 तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप 2019 जिसका आयोजन ओडिशा में हुआ था, स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। उसके बाद देखते हैं जगन्नाथ गागरई, इन्हें 2,59,000 मदद स्वरूप प्रदान किया गया है। इन्होंने 26वीं नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप ओडिशा 2019 में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम की। अब देखिए आगे असरिता बिरुली, अगला खिलाड़ी है असरिता बिरुली, इन्हें 2,50,000 की राशि प्रदान की गई। ये भी ऑल इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप जिसका आयोजन ओडिशा में 2019 में हुआ था, स्वर्ण पदक अपने नाम की थी। सेकंड नंबर देखिए, हाल ही में माइकल किंडो का निधन हो गया, वे कौन थे? माइकल किंडो हॉकी के पूर्व खिलाड़ी थे। इन्होंने सेना में अपना योगदान देने के साथ हॉकी में भी देश के लिए प्रतिनिधित्व किया। इनका जन्म 1947 में हुआ। देखिए, सिमडेगा में 1947 में हुआ। इन्होंने भारतीय हॉकी टीम में अपना जगह भी बनाया और वर्ष 1971 विश्व कप में कांस्य पदक और 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के हिस्सा थे। 1975 विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। चलिए आगे देख लेते हैं। और माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सेना से रिटायर होने के बाद राउरकेला में हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण का कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस शहर में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की? तो कौन सा शहर है? रांची के अलावा और भी देखिए कहाँ है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के अलावा गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत किया। कुल 1008 लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? जयपाल सिंह मुंडा की 3 जनवरी को 118वीं जयंती मनाई गई। झारखंड के कितने जिलों में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन की शुरुआत किया गया? तो कोरोना का वैक्सीन झारखंड में जो टीकाकरण का शुरुआत 16 जनवरी को हुआ, उससे पहले
ड्राई रन का शुरुआत हुआ था। कितने जिलों में? देखिए 6 जिलों में, रांची, पाकुड़, चतरा, पलामू, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम। प्रत्येक जिलों में 25 व्यक्तियों पर ट्रायल किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इंस्पायर अवार्ड 2021 से झारखंड के कुल कितने स्कूली बच्चों का चयन किया गया? इंस्पायर अवार्ड 2021 के लिए 1180 बच्चों के लिए। किसे युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से नवाजा गया? तो IIT आईसम धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी को। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 8 नंबर में है, झारखंड में दूसरे क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत कहाँ की जा रही? तो यह देवघर में शुरुआत की जा रही है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। अब पहला जो क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है यह रांची के बॉम्बे में। झारखंड में कुल कितने नगर परिषद है? तो वर्तमान में 20 है। पहले 21 था, गोमिया को भंग कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए किन्हें चयन किया गया? तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए किन्हें चयन किया गया? जसीता करकेट्टा। इसके तहत इन्हें 3,60,000 की राशि प्रदान की जाएगी। देश भर में 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन में प्रथम जिला कौन सा रहा है? नीति आयोग ने, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, नीति आयोग ने आकांक्षी कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे होने पर यह घोषणा किया कि झारखंड का रामगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। किस मामले में? सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में। कुल कितने जिलों में? 112 जिलों में। और दुमका जो है चौथे स्थान पर है, साहेबगंज 5वां स्थान पर है। हाल ही में झारखंड के किस लैब की मान्यता समाप्त कर दिया है? तो कौन सा लैब है? स्टेट फूड लेबोरेटरी, जिसका स्थापना 2006 में किया गया था। आउटलुक मैगजीन के द्वारा किया गया सर्वे में देश के टॉप 23 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में IIT आईसम को कितना स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। झारखंड के पहले मर्चेंट नेवी कॉलेज की स्थापना किस जिले में किया जा रहा है? तो झारखंड के पहले मर्चेंट नेवी कॉलेज की स्थापना रांची के सिकिदिरी में। फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में झारखंड के किस सांसद को जगह मिला है? कौन सा सांसद? निशिकांत दुबे। कहां से है? गोड्डा से। अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 जिसका आयोजन थाईलैंड में हुआ, झारखंड के किस चित्रकार की पेंटिंग का चयन किया गया? तो झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंग कौन कौन है? पहला जावा नृत्य और दूसरा छऊ नृत्य का मुखौटा का चयन किया गया है। 17 देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को तसर और हल्दी की अच्छी पैदावार के लिए विकसित किया जाएगा? कौन सा क्षेत्र है? खारसावा और कुचई क्षेत्र। खारसावा और कुचई क्षेत्र को तसर और हल्दी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस मंदिर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजन हुआ? राजरप्पा मंदिर। कहाँ पर है? रामगढ़ में। किस नदी के तट पर? दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर। चलिए देखते आगे। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बांस की खेती शुरू की जाएगी? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? दलमा अभ्यारण्य। राज्य के कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेस्ट आवास पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को? 3 लोगों को। कहां से है? देखिए जामताड़ा के है बादल दास, आदित्यपुर नगर निगम वार्ड नंबर 1 से शंभू सरदार और मानगो नगर निगम के संजय धरा। आपको बताना है कमेंट में मानगो नगर निगम किस जिले के अंतर्गत आता है। राज्य के किस इंडस्ट्रीज को वह बेहतर वर्क प्लेस के लिए पुरस्कार मिला? टाटा स्टील को मिला लगातार 4थी बार। हाल ही में देखिए, हाल ही में शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? तो कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? देखिए 8 जनवरी 2021 को इन दोनों की 163वीं शहादत दिवस मनाई गई। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में जेप 1 का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 141वां। झारखंड पर्यटन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रभूषण। दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रभूषण। राज्य के किस इंडस्ट्रीज को ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा? तो कौन सा इंडस्ट्रीज है? बोकारो स्टील प्लांट। काव्य संग्रह साल 1 की धारा से के लेखक कौन है? तो साल 1 की धारा से लेखक नीलोत्पल रमेश, राजेश दुबे और डॉक्टर हरेंद्र कुमार है। राज्य में राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ा जाएगा?
6 नए प्रकार की सेवाओं को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में। 30 नंबर देखिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च किया गया? तो बिरसा वेदर। ऐप का नाम क्या है? बिरसा वेदर। यह जो ऐप है 3 भाषा में, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी। राज्य के किस संस्थान द्वारा परमाणु तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में बंद पड़े शोध को फिर से शुरू किया गया? कौन सा संस्थान है? HEC। किसके सहयोग से? रूस की सिंटेमेंस कंपनी के सहयोग से। देखिए 32 नंबर, पुस्तक ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा के लेखक कौन है? तो तीनों बुक की जो लेखक है अनुज कुमार सिन्हा। कौन है? अनुज कुमार सिन्हा। चिली में आयोजित जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड से कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी। ये तीनों जो है सिमडेगा की है। झारखंड के कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किन्हें स्वर्गीय ज्योति प्रकाश रंग मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? चंद्रदेव सिंह। यह कौन है? भारतीय लोक कल्याण संस्थान के सचिव है। किस देश द्वारा झारखंड के सबसे चर्चित साइबर क्राइम जिला जामताड़ा के साइबर ठगों पर रिसर्च करेगा? कौन सा देश है? अमेरिका है। 2 दिवसीय युवा सम्मेलन धवनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यह जो आयोजन टाटा स्टील के द्वारा, यह 4था संस्करण था। युवा दिवस, देखिए युवा दिवस 12 जनवरी को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड से किन्हें उप विजेता घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जमशेदपुर की अयति मिश्रा। क्यों इसे उप विजेता घोषित किया गया? देखते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इस टॉपिक पर अपनी बातों से अयति मिश्रा ने प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके लिए इसे उप विजेता घोषित किया गया। नाटक सैया भेल कोतवाल के लेखक कौन है? बसंत सबनीस। झारखंड में टीकाकरण का शुरुआत, देखिए कोरोना टीकाकरण का शुरुआत कब किया गया? 16 जनवरी 2021 को। झारखंडी और आदिवासी उत्पादों को एक बाजार मिले, इसके लिए ट्राइबल हाट का आयोजन झारखंड के कितने शहर में किया जाएगा? ट्राइबल हाट का आयोजन बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और दुमका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और दुमका में। किस लिए किया जाएगा? झारखंडी और आदिवासी उत्पादों को एक बाजार मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा झारखंड के RBI खाते से कितनी राशि की कटौती की गई? तो कितनी राशि काटी गई? 714 करोड़ रुपया। हाल ही में झारखंड के किस जिले में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन का मंजूरी प्रदान किया गया? अनुमंडलीय न्यायालय का गठन गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गढ़वा जिला। और गढ़वा जिला का कौन सा अनुमंडल? नगर उटारी। हाल ही में डोमरी बुरु हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हुए? आप सभी को पता होगा बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, मुख्य केंद्र कहाँ था? डोमरी बुरु। और इस हत्याकांड के कितने वर्ष पूरे हुए? 121 वर्ष। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहीदों को नमन किया। राज्य में पक्षियों की गणना के लिए कितने झीलों का चयन किया गया? 25 झील। और अंतिम बार राज्य में पक्षियों की गणना 2018 में किया गया था। राज्य के किस इंडस्ट्रीज को भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण में प्रथम स्थान प्रदान किया गया? कौन सा संस्थान है? टाटा मोटर्स को। राज्य में किसका चयन 2022 में होने वाले सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए किया गया? तो किसका चयन किया गया? गुमला की सुमति कुमारी। झारखंड में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया? तो कोरोना का पहला टीका लगाया गया सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को। यह कहाँ कार्यरत है? यह जो सफाई कर्मचारी है रांची सदर हॉस्पिटल में। चलिए आगे देख लेते हैं। टीकाकरण का पहला चरण में राज्य में 3200 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। और टीकाकरण के पहले दिन प्रत्येक जिले में 2 सेंटर बनाए गए और इस प्रकार कुल 48 सेंटर बनाया गया था पहला दिन। मकर संक्रांति के दिन हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बोकारो में। किन्हें मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्ति पुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया?
तो अमिताभ चौधरी को। अमिताभ चौधरी कौन है? जेपीसी के वर्तमान अध्यक्ष। खनन प्रशिक्षण अकादमी का शुरुआत कहाँ किया गया? खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत रांची के चुटिया में। हाल ही में किस जिले में एक नए अंचल का गठन किया गया? तो कौन सा जिला है? चतरा। चतरा के टंडवा अंचल को विभक्त करके 2 नए अंचल का गठन किया जाएगा। कौन कौन? टंडवा 1 और टंडवा 2। पुस्तक क्रोमोजोम्स के लेखक कौन है? तो रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कामिनी कुमार। 55 झारखंड में अब निजी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य कर दिया है? तो 75%। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया जाएगा? कब और किसके द्वारा से पहले कहाँ है ये जान लें। देखिए, यह संग्रहालय रांची पुराने जेल परिसर रांची में स्थित है। कुल लागत है 27 करोड़, जिसमें 25 करोड़ केंद्र सरकार और 2 करोड़ राज्य सरकार। और इसका उद्घाटन जो है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इफेक्टिव ग्लोबल लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनीषा तिवारी। राज्य के किस जिले में वन संवर्धन योजना की शुरुआत की जा रही? कौन सा जिला है? गुमला। इस योजना के तहत बांस उत्पादन से, इस योजना का जो संबंध है बांस उत्पादन से है। और कौन सा जिला? गुमला जिला। राज्य के किस जिले में वन संवर्धन योजना की शुरुआत की जा रही है? चलिए आगे देखते हैं। राज्य के किस शहर में पटना गोलघर के तर्ज पर 2 गोलघर बनाया जाएगा? तो जमशेदपुर में बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? चावल भंडारण के लिए। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का थीम क्या है? तो सड़क सुरक्षा माह का जो थीम है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 61 है, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यह अवार्ड स्टील निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार सेल को प्रदान किया गया। देखिए, यह जो पुरस्कार है सेल को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की वजह से इसे यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में नए लॉ कॉलेज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? नए लॉ कॉलेज की स्थापना बोकारो में किया जाएगा। देशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर झारखंड का रैंक देश भर में कितना है? देशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर देश भर में 14वां है, 14 नंबर पर है। विदेशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर झारखंड का रैंक देश भर में 16वां है। जोहार पाठशाला यूट्यूब चैनल किस प्रमंडल के द्वारा शुरू किया गया? कोल्हान। एनसीसी के सर्वोच्च पदक रक्षा मंत्री पदक से किसे सम्मानित किया गया? कोडरमा के प्रशांत कुमार तिवारी को। राज्य में कुल कितने महिला कॉलेज खोले जाने की तैयारी हो रहा है? तो किया जा रहा है 5। कहाँ? रांची, डाल्टनगंज, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर में। राज्य के किस जिले में गंगा उत्सव मनाया गया? तो रांची जिले में। XLRI जमशेदपुर में आयोजित ऑनलाइन लीडरशिप टॉक में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो किसे आमंत्रित किया गया था? पुडुचेरी के राज्यपाल किरण बेदी। नीति आयोग के द्वारा जारी देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से किसे चयन किया गया? बाल किशोर साहू। पुस्तक जर्नी फ्रॉम आई कैन डू आई डिड के लेखक कौन है? जसप्रीत कौर बोधराज। कौन है? जसप्रीत कौर बोधराज। केंद्रीय खनन एवं कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस संस्थाओं को, देखिए किस संस्थाओं को कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया जाएगा? यह अवार्ड है कोयला मंत्री अवार्ड। झारखंड के किस संस्था को दिया जाएगा? तो कौन कौन संस्था इसमें? देखिए CCL है, NCL और WCL है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। झारखंड के किस जिले में 33 सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत किया जा रहा है? जामताड़ा जिले में। झारखंड के किस जिले में अंडरग्राउंड स्टील डस्टबिन लगाया जाएगा? कौन सा जिला है? रांची। राज्य में सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 2500 रुपया। कितना? 2500 रुपया। डायन बिसही के खिलाफ संघर्ष करने वाली छुटनी महतो, जो कहाँ की निवासी? सरायकेला गम्हरिया प्रखंड की, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। 26 जनवरी 2021 को पुलिस वीरता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो IPS अनीश गुप्ता एवं सिपाही राजू सोय। विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया?
नंदकिशोर सिंह धनबाद जिला में पोस्टेड है। और सराहनीय सेवा पदक 35 पुलिसकर्मियों को मिला। झारखंड से किन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रांची के सोनहातू प्रखंड के टांगटांग गांव की बेटी सविता को। पुस्तक झारखंड के अनजाने खेल के और झारखंड की लोक कथाएं के लेखक कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किससे झारखंड का पहला बाल मित्र राज्य बनाने के लिए अनुरोध किया? तो किससे किया है? कैलाश सत्यार्थी से। देखिए आगे, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव तैयार है। जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति जो योजना है, किस क्लास के स्टूडेंट को और कितना राशि मिलेगा? देखिए इसमें, इस योजना के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को, इसमें जो जनरल वर्ग के स्टूडेंट है उसे भी शामिल किया गया। सामान्य वर्ग के लोगों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। देखिए कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। देखिए न्यूनतम जो है, मिनिमम जो मिलेगा 500 रुपया और अधिकतम मैक्सिमम 1500 रुपया, 1500 और 500 मिनिमम, 1500 मैक्सिमम। पहली से चौथी क्लास 500 कितना मिलेगा? 500 और विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 61,827। पाँचवीं से छठी 1000 रुपया मिलेगा। विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 33,439। सातवीं से आठवीं को 1500। विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 32,992। राज्य में पहली बार शुरू हो रही इस योजना को कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा। राज्य में पहली बार इस तरह का कोई योजना शुरू किया जा रहा है जिससे कैबिनेट में जल्द से जल्द भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय भाषा एवं संस्कृति केंद्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुकुआन बुरु का प्रीमियर कहाँ किया गया? तो इसका प्रीमियर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में किया गया। 84 नंबर देखिए, आज़ादी के 7 दशक बाद झारखंड के किस जिले में ट्रेन चलाई गई? गोड्डा जिला। 22 बोगी वाले मालगाड़ी प्रथम बार गोड्डा जिला में 22 बोगी वाले मालगाड़ी दौड़ा। झारखंड के किस जिले में संतरे की खेती के लिए जलवायु अनुकूल है? पलामू जिला। राज्य के किस कवियत्री की कविता का वर्ल्ड वाइड विमोचन 27 जनवरी को किया गया? तो कौन सी कवित्री? जमशेदपुर की शिवांगी की कविता वर्ल्ड वाइड विमोचन 27 जनवरी को किया गया। शिवांगी की कविता दिव्यम पुस्तक में आ रही है। वह झारखंड के एकमात्र कवि है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित हो रही है। झारखंड में ईडी का मुख्यालय कहाँ है? तो ईडी का नया मुख्यालय है रांची में। झारखंड में पहली बार ईडी का मुख्यालय बना। पहले जो ईडी का जोन आता था बिहार जोन ही था, लेकिन अब इसे रांची जोन किया गया। झारखंड देखिए लिखा गया, झारखंड ईडी जोन पहले बिहार ईडी जोन के तहत आता था, अब एक नया ईडी जोन बना दिया गया। राज्य के किस व्यक्ति पर दिल्ली विश्वविद्यालय शोध कर रहा है? कौन से व्यक्ति? शिबू सोरेन। आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? जमशेदपुर में। जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 हिंदी साहित्य में, देखिए जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 हिंदी साहित्य में किसे मिला? नीरज नीर और डॉक्टर नरेश अग्रवाल। किसे मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एसआई बनुआ उरांव कौन थे? देखिए जून 2018 में सरायकेला में नक्सली हमला में शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन कितने जिले के उपायुक्त को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया? तो कौन कौन जिला है? देखिए रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, 3 जिला है जिसके उपायुक्तों को सम्मानित किया गया। साथ ही 40 अन्य पदाधिकारियों को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल ई-इपिक डाउनलोड की शुरुआत की है। ई-इपिक डाउनलोड की शुरुआत किया। झारखंड में इसकी शुरुआत किसने किया? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने। यह क्या है? ई-इपिक
यह एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कहाँ झंडा फहराया गया? तो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुमका में किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? कितने पुलिसकर्मी? 13। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला? सूचना जनसंपर्क विभाग। देखिए कौन सा किस विभाग की झांकी? तो कौन सा विभाग है? सूचना जनसंपर्क विभाग। इस झांकी में परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के संघर्षों को दिखाया गया था। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कुल 4 जिलों में। कौन कौन जिला है? पलामू, गढ़वा, रांची, देवघर। देखिए 99 है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को झारखंड में कितने इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो कुल 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, रांची से संबलपुर और धनबाद से रायपुर। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस जिले में ब्रिटिश काल के पुस्तक एवं गेजेटियर मिली है? तो पलामू जिला। कहाँ मिला है? पलामू में। कई वर्षों से बंद पड़ा पलामू उपायुक्त कार्यालय के पुराने पुस्तकालय का ताला खोलने पर ब्रिटिश काल के विभिन्न पुस्तक प्राप्त हुई। 101 देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पुस्तक अनुभूति सृजन के लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के लेखिका संगीता सहाय अनुभूति है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।